मुआहिदा ना हुआ, आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान के तमाम बिजली घर, तेल के कुएं और खाक जजीरा तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकियां। बोले तेहरान की नई और माकूल क़यादत के साथ संजीदा मुज़ाकरात चल रहे हैं, बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत चल रही है, खातिर खा पेशरफ्त हो चुकी। अमरीका ने अब तक अहम तनसीबात को दानिस्ता तौर पर नहीं छेड़ा। हमें बहुत सी वो चीजें मिल रही हैं जो पहले ही मिल जानी चाहिए थी। तेल से भरे 20 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। मालूम नहीं ये खराज है या एहतराम के इजहार के लिए दिए हैं। अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। ईरान की वजाहत तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं हर जगह अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका ईरान जंग का कोई मवाज़न नहीं बनता। ईरान ने नेवी कमांडर अली रज़ा की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी नेवी ने मकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को आबनाए हुर्मुज़ का दौरा कराया। स्पेन ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। मशरिक़ वुस्ता में लगी आग बुझाने का मिशन। ईवान सदर में बड़ी बैठक, खित्ते की सूरत हाल और सालसी की कोशिशों पर मुशावरत। इसहाक डार की तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र से सिफारती रवाबित पर ब्रीफिंग। किफ़ायत शारी के तहत हुकूमती अखराजात में कमी का फैसला। 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड की जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद। सदर की आम आदमी पर कीमतों का बोझ कम करने की हिदायत। कहा मईशत, तवानाई और सिक्योरिटी पॉलिसियों में हम आहंगी यकीनी बनाई जाए। ईंधन के इस्तेमाल में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए आगाही मुहिम शुरू की जाए। मुश्किल वक्त में कमजोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सूबों ने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी, ना लगाने की सिफारिश। किफायत शारी इक़दाम को मजीद सख्त करने का आज़म। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों पर 254 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। इजलास में वजीर दाखिला, मुशीर कौमी सलामती, चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने भी शिरकत की। सुहेल आफरीदी कहते हैं हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं लेकिन NFC में शेयर नहीं दिया जा रहा। इजलास में बताया बानी PTI ने कोरोना में अच्छे तरीके से मुल्क संभाला था। Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days. अमरीका और ईरान को पाकिस्तान की सालिसी पर एतमाद। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसहाक डार की 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मजीद अहमियत इख्तियार कर गया। चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमेरिका और इसराइल की सफ़ाकियत। ईरान पर वहशियाना हमले जारी। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम और कराच में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर हमला। ईरान का हैवी वाटर प्लांट गैरफाल। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की तस्दीक। खंदा प्लांट पर 27 मार्च को बमबारी की गई थी। जारहियत का भरपूर जवाब। ईरान के सेहूनी रियासत पर ताबड़तोड़ वार। मजीद मिसाइल और ड्रोन से इसराइली अहदाफ पर दागे। हिफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। आग के शोले आसमान को छूते रहे। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान के निशाने पर। कुवैत के पावर और वाटर प्लांट पर ड्रोन हमला। तनसीबात को नुकसान, भारतीय शहरी हलाक। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर ड्रोन गिरा दिया। स्पेशल फोर्सेस का तैयारा तबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में भी वार। कुवैती वज़ारत दिफा का 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा।
लेबनान पर भी सहूनी जारियत, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एहलकार जान बहक, 3 जख्मी, इसराइली फुटबॉलर भी लड़ाई में शरीक, वीडियो वायरल हो गई। हिज़्बुल्लाह का जवाब, इसराइल की नेवल बेस पर मिसाइल दाग दिया। लड़ाई में एक इसराइली फौजी भी हलाक, तादाद 6 हो गई। CNN की टीम पर हमले के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे की पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। मलबे पर बिखरी गुड़िया, खून में लिथड़े खिलौने और खाली झूले, इन खिलौनों से खेलने वाले अब नहीं रहे। अमरीका और इसराइल ने नन्हे ख्वाब रौंद डाले, सैकड़ों बच्चों को कत्ल कर दिया। हिलाल अहमर की जारी वीडियो ने दिलों को चीर दिया, देखने वाली हर आंख अश्कबार। इन मासूम जानों का क्या कसूर था? इंसानियत के नाम निहाद चैंपियन कब जवाब देंगे? अमरीका का ईरानी अफजूदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन पर गौर। मुमकिना कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। अमरीकी अखबार का दावा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप एक्शन पर आमादा हैं, लेकिन अभी तक ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइल में तकरीबन 50 सिक्योरिटी कैमरों को हैक किया। मकसद इसराइली फौज की नकलो हरकत पर नजर रखना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर का रब्ता, मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर गुफ्तगू, फरीकैन का खित्ते में बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम के इफ्तिताह के मुंतज़िर। जंग के बायस महंगाई की मुमकिना लहर, हुकूमत का कमजोर और मुतवस्सित तबके को मजीद रिलीफ फराहम करने का इंदिया। मुश्किल सूरत हाल में कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे, वजीर आज़म का ऐलान। बचत इक़दामात से हासिल रकम आम आदमी तक पहुँचाने का आज़म। कहा, तेल की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को कई बार मुस्तरद किया, बरवक्त फैसलों से ईंधन की फराहमी में तातुल नहीं आने दिया। जंग के मईशत पर खौफनाक असरात, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 7,000 से जायद पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। मार्केट 5 हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स 1,46,555 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी भूचाल। जापान का निकाई इंडेक्स 3.5% गिर गया। मलेशिया, ताइवान और शंघाई की मार्केट्स में भी मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट क्रूड $115 तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $101 फी बैरल में फरोख्त। उम्मे रुबाब के बाप, दादा और चिचा का कत्ल, तमाम मुल्जिमान बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के MP सरदार खान चांटियो और बुरहान खान चांटियो समेत तमाम 8 मुल्जिमान को क्लीन चिट मिल गई। 17 जनवरी 2018 को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके तमिलदार काउंसिल के चेयरमैन मुख्तियार चांटियो, काबिल खान और करमल्ला चांटियो को कत्ल कर दिया था। उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। कहा, किसी एक मुल्जिम को भी सजा ना होना अजीब लगता है, फैसला जिद में आया। सरदारों को लाइसेंस टू किल दे दिया गया। बरियत के बाद सरदार चांटियो और बुरहान चांटियो की कमर शहदाद कोच आमद। हामियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। जदीद असलहे से हवाई फायरिंग। खुले मैनहोल या मौत के कुएं, कराची में इंतजामिया की नाहली ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। गुलशन मेमार फकीरा गोट के करीब बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान की बाजी हार गया। एहसन घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ। तलाश पर लाश मैनहोल से मिली। अहले खाना गम से निढाल, इंसाफ का मुतालिबा। मुल्क में बारिशों का धुआंधार स्पेल, खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, 17 अफराद जान बहक, 56 जख्मी। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जान बहक हो गए। बन्नू में 36 घंटों के दौरान 9 अफराद लुक़मा अजल बने। कई शहरों में बारिश, जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बरसात, दरख्त गिर गए। नशीबी इलाकों में पानी जमा। मरी में भी जल थलेक, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। खुशाब में दीवार गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। FPCCI की स्मार्ट लॉकडाउन की सख्त मुखालिफत, हुकूमत को सोच समझकर फैसला करने का मशवरा। SM तनवीर कहते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं मिलेगी तो काम नहीं कर सकेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसा वापस लाया जाए, 2-3 महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी।
किफायत शारी इक़दामात नुमाइशी। वज़ीर आज़म कराची आए तो 35 गाड़ियों का प्रोटोकॉल साथ था। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत को PSDP से 1500 अरब रुपए बचाने चाहिए, 500 विफाक, 1000 अरब रुपए सूबों से लेने चाहिए। हुकूमत मौजूदा बहरान का सामना करने के लिए बिजली गैस सस्ती करे, टैक्स में 600-700 अरब का फ़ायदा दे। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट नसीम शाह को भारी पड़ गई। PCB ने कसूरवार करार दे दिया, 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया पर एडवाइजर पर पाबंदी, आइंदा किसी खिलाड़ी के लिए खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। क्रिकेट बोर्ड पेशा वराना मयार और खेल की साख बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। फ़खर जमान की पाबंदी की तलवार। ओपनिंग बैटर की मैच रेफरी के सामने एक और पेशी। रोशन महानामा के मजीद सवालात। समात मुकम्मल, फैसला जल्द मुतवक्के। फ़खर जमान पर PSL मैच के दौरान बॉल टैंपरिंग का इल्जाम है। नॉन स्टॉप क्रिकेट के बाद ब्रेक। PSL में आज खिलाड़ियों का आराम। कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों के लिए जावेद आफरीदी का इशाया। क्रिकेटर्स को शॉल और चित्राली टोपी का तोहफा। गैर मुल्की स्टार्स का जबरदस्त पजीराई पर इजहार तशक्कुर। और यानिक सिन्हा का पावर शो एक और टाइटल अपने नाम किया। मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में चेक रिपब्लिक के जेरी लहचका को मात दे दी।